हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। रात 10 बजे की खबरों में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की एक बड़ी खबर से। अंबिकापुर से बड़ी खबर, जहां बच्चों की मौत के बाद हड़कंप मचा हुआ है। अंबिकापुर में 3 दिन में 7 बच्चों की मौत हुई है। 3 मंत्रियों ने मेडिकल कॉलेज अस्पताल का दौरा किया। मंत्री TS सिंहदेव, शिव डहरिया और अमरजीत भगत ने आपस में बैठक की। मेडिकल कॉलेज प्रबंधन, डॉक्टर और अस्पताल का स्टाफ मौजूद रहा। मंत्री शिव डहरिया ने सफाई व्यवस्था को लेकर नाराजगी जताई। बैठक के बाद डहरिया और अमरजीत भगत बाहर निकले। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं अंबिकापुर से, जहां पर बच्चों की मौत के बाद हड़कंप मचा हुआ है। अंबिकापुर में 3 दिन में 7 बच्चों की मौत से हड़कंप मच गया है। 3 मंत्रियों ने मेडिकल कॉलेज अस्पताल का दौरा किया। मंत्री TS सिंहदेव, शिव डहरिया और अमरजीत भगत ने बैठक भी ली। मेडिकल कॉलेज प्रबंधन, डॉक्टर और अस्पताल का स्टाफ इस बैठक में मौजूद रहा। मंत्री शिव डहरिया ने सफाई व्यवस्था को लेकर नाराजगी जताई। और इस वक्त की अपडेट आपको बता दें, बैठक के बाद डहरिया और अमरजीत बाहर निकल चुके हैं। अभिषेक सोनी हमारे सहयोगी और ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अभिषेक, लगातार बैठकें हो रही हैं, अभी भी बैठकें हुई हैं, मंत्री अभी भी स्वास्थ्य मंत्री वहां मौजूद हैं, क्या जानकारी? देखिए, जिस तरह से मेडिकल कॉलेज अंबिकापुर में ये 3 दिनों के बीच में 7 बच्चों की मौत का मामला सामने आया है, उसके बाद से इसे लेकर सभी शासन से लेकर प्रशासन तक के इस मामले को गंभीरता से लिया है। और यही कारण है कि तीनों मंत्री, क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री इस जिले से ही है, स्वास्थ्य मंत्री ने अपना दिल्ली का दौरा स्थगित किया और सीधे वो दिल्ली से चार्टर्ड प्लेन के द्वारा अंबिकापुर पहुंचे। और मेडिकल कॉलेज पहुंचने के बाद से वो करीब 3 घंटों से ज्यादा का समय बीत चुका है और स्वास्थ्य मंत्री लगातार जो मेडिकल कॉलेज प्रबंधन है उनसे बात कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो सरगुजा के प्रभारी मंत्री हैं शिव डहरिया, वो भी वहां पर पहुंचे हुए हैं। और इसके अलावा मंत्री अमरजीत भगत भी बैठक में मौजूद थे। सभी ने जो मौतें हुई हैं उसको लेकर चिंता जाहिर की और ये निर्देश दिए हैं प्रबंधन को कि किस तरह से इस तरह के आंकड़े को कम किया जा सके। जब डॉक्टरों से बातचीत हो रही थी तो उन्होंने इस बात को लेकर भी नाराजगी जाहिर की कि जो स्टाफ है वहां पर लगातार शिकायतें मिलती रहती हैं कि व्यवहार को लेकर काफी दिक्कत है। मरीजों का ये कहना रहता है कि लगातार उनके साथ व्यवहार ठीक नहीं किया जाता। इसको कारण भी मंत्री शिव डहरिया ने निर्देश दिया है और ये कहा है कि जो व्यवहार है उसे सुधारने की जरूरत है। साथ ही साथ सफाई व्यवस्था को लेकर डीन को एक तरह से फटकार लगाई और कहा कि कई बार शिकायतें इस तरह की पहुंचती रही हैं और इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। इसके अलावा जो डॉक्टर वहां पर मौजूद हैं और जिसके रहते हुए इस तरह की मौतें हुई हैं उसको लेकर भी मंत्री शिव डहरिया ने आपत्ति जताई और कहा कि सभी स्टाफ को वहां पर बेहतर काम करने की जरूरत है ताकि जो लोग यहाँ पर पहुंचते हैं काफी उम्मीदें रहती हैं उनको और इसके लेकर उम्मीदों पर खरा किस तरह से उतरा जा सके, इसको लेकर बैठक हुई है। फिलहाल जो है मंत्री शिव डहरिया और अमरजीत भगत जो है वो बैठक से बाहर आ गए हैं, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री अभी जो मेडिकल कॉलेज प्रबंधन है उससे चर्चा कर रहे हैं और उन्हें एक जांच टीम भी गठित की है जो कि राज्य स्तर से आएगी और राज्य स्तर की टीम इस मामले की जांच करेगी कि आखिर जो बच्चे हैं SNCO में 5 बच्चों की मौत एक दिन में कैसे हो गई थी, क्या कारण था कि 5 बच्चों की मौत हुई। हालांकि स्वास्थ्य मंत्री ने ये भी बात कही थी कि जो बच्चे यहाँ पर दाखिल होते हैं उनमें कहीं ना कहीं काफी क्रिटिकल कंडीशन होता है और उनको रेफर करने के बाद, क्योंकि 5 बच्चों की जो मौत हुई है उसमें से 4 जो बच्चे थे वो बाहर से रेफर होकर SNCO में पहुंचे हुए थे और उनकी मौत हुई थी, जबकि एक बच्चा जो मेडिकल कॉलेज में ही जन्म हुआ था उसका और उसकी भी मौत हुई है।
तो स्वास्थ्य मंत्री का साफ तौर पर ये निर्देश है कि बच्चों की मौत को किस तरह से कम किया जा सके, इसको लेकर बैठक में निर्देश दिए गए हैं। और सभी से ये कोशिश की गई है कि जो पहल है राज्य सरकार की, चाहे वो गर्भवती माताओं के लिए हो या फिर नवजात बच्चों के लिए हो, वो उन तक पहुंचे और जो मौतों का आंकड़ा है उसे कम किया जा सके। प्रदेश भर में जो समझा जा सकता है कि काफी गंभीर है यहाँ पर शासन और प्रशासन। आप हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त हम अपने दर्शकों को सुना देते हैं कि आखिरकार इस मामले में फिलहाल स्वास्थ्य मंत्री का क्या कहना है और डॉक्टर का क्या कहना है। आदमी मान के चलता है कि यहाँ अगर हम आ रहे हैं तो कोई मरने के लिए ऐसा काम नहीं करेगा कि किसी की मृत्यु हो जाए। फिर भी कहीं अगर ऐसी लापरवाही हुई है तो जांच भी होगी और कार्रवाई भी। और मैं ये बात क्लियरली बताना चाहूँगी कि जो 5 डेथ जो बोल रहे हैं उसमें से 4 हमारे पास रेफरल आए हुए थे। उसमें से 3 तो ऐसे हैं कि 1 दिन का स्टे है उनका, मतलब 24 से 48 घंटे के बीच में रहे हैं हमारे। तो मंत्री जी ने कहा है कि मामला बहुत गंभीर है और जिस तरीके से बैठकें हुई हैं 3 मंत्रियों की और उसके बाद 2 मंत्री निकल चुके हैं इस बैठक से, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री अब भी अस्पताल के स्टाफ के साथ बैठक लगातार कर रहे हैं। और अभिषेक, आप भी नज़र बनाए रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ते आगे, छत्तीसगढ़ में कवर्धा और पत्थलगांव मामले में अब बीजेपी ने न्यायिक जांच की मांग की है। बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष शिवरतन शर्मा ने पत्थलगांव घटना में मृतक के परिजनों को 1 करोड़ रुपए और सभी 16 घायलों को 50 लाख रुपए मुआवजा देने की मांग की है। शिवरतन शर्मा ने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि अपनी लापरवाही छिपाने के लिए कांग्रेस नेता मध्य प्रदेश के सीएम के खिलाफ बयान दे रहे। उन्होंने कहा कि सीएम भूपेश बघेल लखीमपुर जा सकते हैं तो पत्थलगांव और कवर्धा क्यों नहीं जा सकते। उन्होंने राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार के संरक्षण में ही नशे का कारोबार चल रहा है और अपराध के आंकड़ों में छत्तीसगढ़, यूपी और बिहार से आगे। पूरे मामले में सीएम भूपेश बघेल ने भी विपक्ष को जवाब देते हुए कहा कि पत्थलगांव की घटना पर सरकार ने तत्काल कार्रवाई कर आरोपियों की गिरफ्तारी की। मंत्री रविंद्र चौबे ने पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी बताए कि रमन सिंह और पीएम मोदी ने कब 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया है। देखिए, कवर्धा और पत्थलगांव दोनों घटना की न्यायिक जांच होनी चाहिए। पत्थलगांव की घटना में मृत परिवार को कम से कम 1 करोड़ रुपए की क्षतिपूर्ति मिले, घायलों को 50 लाख रुपए की राहत राशि दी जाए और उसके अतिरिक्त सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि गाड़ी बैरियर कैसे क्रॉस कर गई। उनको आंदोलन करना ही चाहिए, लेकिन वो जिस तरीके से मुआवजे की मांग कर रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, 15 साल भारतीय जनता पार्टी डॉक्टर रमन सिंह जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में सरकार रही, 7 साल से अधिक केंद्र में परम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। जितना मुआवजा गोमती साय जी मांग रही है या भारतीय जनता पार्टी के लोग मांग रहे हैं, उतना मुआवजा कभी भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में दिया गया है क्या? ये भी तो लोग स्पष्ट करेंगे ना। यदि साजिश हुई है तो जांच में सब सामने आएगा। दोनों घटना में आप देखेंगे कि वहाँ आरोपियों को बचाने की कोशिश हो रही थी, यहाँ तत्काल पकड़ लिया गया और जो दोषी अधिकारी उनके खिलाफ कार्रवाई कर दी गई। पत्थलगांव की घटना, मृतक के परिजनों को 1 करोड़ और घायलों को 50-50 लाख रुपए मुआवजा देने और मामले की न्यायिक जांच कराने की मांग को लेकर बीजेपी और भाजयुमो के कार्यकर्ताओं ने आज सरकार के खिलाफ पूरे प्रदेश में विरोध प्रदर्शन किया। रायपुर में इस विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच हल्की झड़प हुई, जिसके लिए रायपुर के बूढ़ा तालाब इलाके के पास पुलिस बल तैनात किया गया था। इसी तरह का विरोध प्रदर्शन राजनांदगांव और भाटापारा में भी हुआ। भाजयुमो के प्रदेश अध्यक्ष अमित साहू ने कहा कि पत्थलगांव की घटना को लेकर जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होती, पूरे प्रदेश में सरकार के खिलाफ इस तरह का विरोध प्रदर्शन होता रहेगा। इन मांगों को लेकर बीजेपी महिला मोर्चा कल रायपुर समेत पूरे प्रदेश में सरकार के खिलाफ कैंडल मार्च निकालेगी। अगर छत्तीसगढ़ की प्रत्येक जनता की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री जी आपकी है, तो हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का निवेदन है कि मृतकों को 1 लाख रुपए दिया जाए और घायलों को तत्काल रूप से 50 लाख रुपए दिया जाए।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ओडिशा राज्य से गांजा तस्करी को रोकने के लिए ओडिशा और छत्तीसगढ़ के पुलिस अधिकारियों की उच्च स्तरीय संयुक्त बैठक करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने गांजा तस्करी को रोकने के लिए ठोस कार्य योजना बनाने और सीमावर्ती चेकपोस्ट पर सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था के साथ ही 24 घंटे निगरानी के लिए पुलिस बल तैनात करने को कहा है। मुख्यमंत्री ने राज्य के पुलिस महानिदेशक और विशेष पुलिस महानिदेशक नक्सल ऑपरेशन को इस संबंध में तत्काल आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने जिन जिलों की सीमा ओडिशा से लगती है वहां के कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को स्थायी अधोसंरचना और चेकपोस्ट बनाने को कहा है। वैसे इन स्थानों में सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था के साथ ही 24 घंटे पुलिस बल तैनात रहेंगे और निगरानी भी करेंगे। छत्तीसगढ़ और ओडिशा के पुलिस अधिकारियों की उच्च स्तरीय बैठक में छत्तीसगढ़ के पुलिस महानिदेशक और पुलिस महानिरीक्षक इंटेलिजेंस के साथ साथ सीमावर्ती जिले के पुलिस अधीक्षक और ओडिशा पुलिस के उच्च अधिकारी शामिल होंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 2 दिवसीय बस्तर दौरे पर हैं और इसी के तहत देवी दंतेश्वरी मंदिर के दर्शन के बाद सीएम मुरिया दरबार पहुंचे। उनके साथ मंत्री कवासी लखमा, प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम और बस्तर के सांसद स्थानीय विधायक भी मौजूद रहे। इस दौरान मुरिया दरबार को संबोधित करते हुए बस्तर के विकास के लिए उठाए गए राज्य सरकार के कदमों के बारे में सीएम ने जानकारी दी। सीएम भूपेश ने कहा कि सरकार ने आदिवासियों की भलाई के लिए वन अधिकार पट्टे का काम किया है, जिसे पिछली सरकार ने बंद कर दिया था। सीएम ने कहा कि सरकार ने 52 प्रकार के लघु वनोपज खरीदी की है और 600 विस्थापित गांवों में फिर से आंगनबाड़ी स्कूल संचालित हो रहे हैं। अंग्रेजी माध्यम स्कूल ग्रामीण अंचल में खोले जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने युवाओं से बस्तर टाइगर्स की भर्ती में शामिल होने की अपील की। मुख्यमंत्री ने तात्कालिक मांग पर मंदिर समिति के लिए स्टाफ की नियुक्ति के साथ जगदलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज का नाम वीर झारा मांझी के नाम पर किए जाने की घोषणा की। बस्तर के विकास के बारे में चर्चा करते हैं। पहले पिछले साल क्या हुआ और आगे हम लोग क्या करना है। तो अभी हमने 4-5 हमारे साथियों से बात की। किसी ने सिंचाई के बात कही, किसी ने नौकरी के रोजगार के बात कही, किसी ने पुजारी की बात कही। तो यही बात मुरिया दरबार की खासियत है कि हम लोग यहाँ जो फैसला करते हैं उसे हम लागू भी करते हैं। तो बस्तर दौरे पर पहुंचे सीएम भूपेश बघेल ने बस्तर में जनजातीय संस्कृति, कला और साहित्य के संरक्षण के उद्देश्य से आसना में बादल एकेडमी का लोकार्पण किया और 5 करोड़ 71 लाख रुपए की लागत से नई अकादमी की शुरुआत की। यह एकेडमी स्थानीय बोली और भाषा का प्रशिक्षण देने के साथ साथ साहित्य, शिल्प कला के संरक्षण की दिशा में भी काम करेगी। इसके लिए बादल अकादमी और इंदिरा कला एवं संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ के बीच MOU साइन किया गया है। इसके अलावा 4 अन्य संस्थाओं के साथ भी MOU साइन किया गया। इसमें IIM रायपुर, IIT रायपुर, हिदायतुल्लाह राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस शामिल हैं, जिससे बस्तर के युवाओं के लिए उद्यमिता और रोजगार के अवसर बनेंगे। सीएम ने बादल अकादमी की लाइब्रेरी, रिकॉर्डिंग रूम, ओपन थिएटर, डांस गैलरी समेत भवन का निरीक्षण किया। सीएम बस्तर के लिए 186 करोड़ 55 लाख रुपए से भी अधिक के 32 विकास कार्यों का लोकार्पण और 45 करोड़ 82 लाख रुपए से अधिक के 15 कार्यों का भूमि पूजन किया। बस्तर का पहचान, बस्तर की जो पहचान जो हम लोग भूल रहे थे, चाहे वो गुंडा धूप की बात कहें, चाहे जैन सिंह की बात कहें, चाहे हमारे काला सीरा की बात, इनके जो योगदान है, इनका जो त्याग है, उसको कौन भूल सकता है। दिल्ली से अंबिकापुर पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने अपने दिल्ली दौरे को रूटीन दौरा बताया और कहा कि वो कल फिर दिल्ली जाएंगे। मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने कहा कि फैसला हाईकमान के पास सुरक्षित है और ऐसी कोई डेट तय नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि सर रखिए, फैसला हाईकमान के पास सुरक्षित है। क्या फैसला आएगा इसका पता फैसला आने के बाद ही चलेगा।
खबर आई एक तो 1 तारीख की, फिर मीडिया वर्ल्ड ने 7 तारीख चला दिया, फिर 10 तारीख चला दिया। मैं तो सबसे निवेदन कर रहा हूँ कि सब्र रखिए और हाई कमांड के पास जब बात है तो उनके ऊपर छोड़ दीजिए। इस बार फाइनल माना जा रहा है 21 तारीख? वो कोई डेट फाइनल नहीं, 21 आपने बोला। अरे आप मान के चलिए कि ऐसी कोई तारीख नहीं होगी। दीपावली के पहले कोई धमाका, कोई बात, कोई तयशुदा तारीख या साइद के हिसाब से ऐसा नहीं रहता। देखें कुछ और बड़ी खबरें बिग न्यूज में। कश्मीर में फिर आतंकियों ने कायराना हरकत को अंजाम दिया। आतंकियों ने साउथ कश्मीर के कुलगाम में बिहार के 3 लोगों को गोली मार दी। इनमें से 2 लोगों की मौत हो गई जबकि एक घायल है जिसको अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस घटना के बाद जम्मू कश्मीर प्रशासन ने कड़ा फैसला लिया है। पुलिस ने इमरजेंसी एडवाइजरी जारी करके सभी गैर कश्मीरियों को सेना और पुलिस के कैंपों में लाने की बात कही है। कश्मीर पुलिस के आईजी की तरफ से प्रदेश के सभी जिलों को भेजी गई इस एडवाइजरी में कहा गया है कि उनके एरिया में रहने वाले सभी गैर कश्मीरी मजदूरों को नजदीकी पुलिस, सीआरपीएफ या सेना के कैंप में लाया जाए। कल बीजेपी मुख्यालय में भारतीय जनता पार्टी की बड़ी बैठक होगी। इस बैठक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा सभी राष्ट्रीय पदाधिकारियों और पार्टी के मोर्चा प्रमुखों को 5 राज्यों में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने की टिप्स देंगे। इसके साथ ही बीजेपी अपने चुनावी अभियान की शुरुआत करेगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर केंद्र सरकार पर फिर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि सरकार पर उगाही में लिप्त टैक्स एक्सटॉर्शन हैशटैग का इस्तेमाल करते हुए ट्वीट किया है, ये सबका विनाश, महंगाई का विकास हो रहा है। केरल में लगातार हो रही भारी बारिश से हालात काफी बिगड़ चुके हैं। राज्य में बाढ़ और लैंडस्लाइड की घटनाओं में अब तक 21 लोगों की मौत हुई है और 8 लापता हैं। कोट्टायम, इडुक्की और पठानमथिट्टा के पहाड़ी इलाके बाढ़ से ज्यादा प्रभावित हैं। कुछ और खबरें। मध्य प्रदेश विधानसभा उपचुनाव को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान पृथ्वीपुर के कांटी गांव में भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर शिशुपाल यादव के समर्थन में वोट मांगने के लिए पहुंचे। वहीं रेगांव उपचुनाव को लेकर लोधी बाहुल्य क्षेत्र सेमरवाड़ा में पहली सभा की, दूसरी सभा ब्राह्मण बाहुल्य क्षेत्र भरजुना में की। सेमरवाड़ा में सीएम ने घोषणा की कि सरकार 1 साल में नर्मदा जल बरगी नहर के माध्यम से पहुंचाएगी। इस बात के लिए सरकार कटिबद्ध है। वही सतना में भी चुनावी प्रचार किया। आजाद होगा पृथ्वीपुर, जगह जगह मुझे लोगों ने शिकायत है। हमने तय किया मेरे बहनों भाई, जैसे किसानों को 0% ब्याज पर कर्जा दिया जाता, मछली के व्यवसाय के लिए केवलों को भी 0% ब्याज पर कर्जा दिया जाएगा। जिसका आवास योजना में नाम छूट गया है, आवास प्लस का सर्वे होकर सूचियां बन गई है। कोई नाम छूट गया तो वो भी जुड़वाएंगे और केवल सर्वे नहीं होगा, उनका नाम प्रधानमंत्री आवास योजना में जोड़ के पैसे देके उनके पक्के मकान खड़े करवाएंगे। कांग्रेस में बचा भी कुछ नहीं है। कांग्रेस में दिल्ली में भी एक ही परिवार है और हम मध्य प्रदेश में भी एक ही परिवार। कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ, मुख्यमंत्री बने तो कमलनाथ, नेता प्रतिपक्ष बने तो कमलनाथ, स्टार प्रचारक बने तो कमलनाथ, युवाओं को नेता नकुलनाथ, बाकी कांग्रेस हो गई है रात। 1971 के युद्ध में पाकिस्तान पर जीत की याद दिलाने वाली फ्लेम ऑफ ग्लोरी आज रायपुर के वॉलफोर्ड सिटी में पहुंची, जहां रिटायर्ड कर्नल जेएसएस कक्कड़ और कॉलोनी के लोगों ने इसका स्वागत किया। आर्मी के जवानों ने रिटायर्ड कर्नल जेएसएस कक्कड़ और मशाल को गॉर्ड ऑफ ऑनर दिया। इस मौके पर सांसद सुनील सोनी, विधायक कुलदीप जुनेजा और रायपुर नगर निगम के सभापति प्रमोद दुबे भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि 1971 युद्ध के 50 साल पूरे होने के अवसर पर केंद्र सरकार ने इसे स्वर्णिम विजय वर्ष का नाम दिया है, जिसके तहत देश के चारों दिशाओं में विजय मशाल भेजी गई है।
कि आने वाली पीढ़ी जो है उसको गर्व हो, सेना के प्रति सम्मान हो और वो आने वाले समय में सेना के प्रति आकर्षण हो और देश के लिए जो है वो सेना में भर्ती होकर अपना योगदान दे। ऐसी प्रेरणा इस मसाल के माध्यम से मिल रही है। बड़ी खुशी हुई जब शहीदों को या लड़ने वालों को इज्जत मिलती है तो हौसला और बढ़ता है। कोरिया जिले के एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय पोडीडीह की छात्रा कुमारी भुवनेश्वरी सिंह का चयन जेईई 2021 की परीक्षा में हुआ है। भुवनेश्वरी ने जेईई में 224वां रैंक हासिल किया है। एक छोटे से गांव बंजी की रहने वाली भुवनेश्वरी के चयन से उनके विद्यालय के साथ ही परिवार में भी हर्ष का माहौल है। इलाके के विधायक डॉक्टर विनय जायसवाल ने भुवनेश्वरी के घर पहुंचकर बधाई दी और उज्जवल भविष्य की कामना की। भुवनेश्वरी के पिता नभाग सिंह प्राइमरी स्कूल के प्रधान पाठक हैं। भुवनेश्वरी सिंह अपने चयन के लिए विद्यालय के प्रभारी प्राचार्य और पूरे स्कूल प्रबंधन को धन्यवाद दिया। आपको बता दें कि पिछले साल एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय प्रदेश में ग्रेडेशन में पहले स्थान पर रहा। मम्मी पापा हो गए, भाई बहन हो गए, दीदी हो गए, जितने भी मेरे फैमिली मेंबर थे उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया और उन्होंने कहा कि बेटा आपको इंजीनियरिंग कॉलेज चाहिए और मेरे को मिल भी गया। और उन्होंने बोला कि आप एक दिन अच्छे से मतलब पढ़ लिख करके इंजीनियरिंग कॉलेज में पहुंचकर वहां अच्छा ब्रांच चुनकर इंजीनियर बनना। 6वीं प्रवेश एकलव्य विद्यालय पोडीडीह के लिए 2013 में उसका सिलेक्शन हुआ और वहाँ से लगातार जो है तो 2021 तक वहाँ 6वीं से लेकर के 12वीं तक पढ़ाई की। भुवनेश्वरी सिंह ने प्रदेश की नहीं बल्कि देश की जो प्रतिष्ठित परीक्षा है जेईई में एक अच्छा रैंक उन्होंने लिया है और आगे की पढ़ाई को जो रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज है उसमें उनकी पढ़ाई होगी। उस पढ़ाई के लिए भी जो भी चीज़ें होंगी, शासन प्रशासन का जो भी योगदान होगा उसको हम लोग करेंगे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतने, लेकिन ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहिए IBC 24 के साथ। नमस्कार।